अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्केयर ऑफ अपोजिशन इज़ अ डायाग्राम इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना, जो चौकोर शक्ल की एक डायग्राम होती है। इन विच 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस आर सिचुएटेड at corners exhibiting the logical relation called opposition, ठीक है, among these prepositions। क्या कह रहा है वो यहाँ पे? स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस, एक स्क्वायर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें हर कॉर्नर पर हमने एक प्रपोजिशन लिखी हुई है, ए, ई, आई, ओ। ए क्या है हम पढ़ चुके हैं, ए इज़ अ यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव। आई क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और ओ क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव। तो जब हम ए और ई के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे तो ये कॉन्ट्रेरी कहलाएगा। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है? जो दोनों एक दूसरे के बरक्स हैं, जो दोनों एक दूसरे के बरक्स हैं, कॉन्ट्रेरी हैं। यानी ए जो है वो अगर ए जो है वो ई का ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। क्या है ए? ए जो है वो अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और ई क्या है? वो यूनिवर्सल नेगेटिव है। हाँ जी, ए क्या है? पॉजिटिव। ई क्या है? नेगेटिव। यानी ये अफर्म हो रही है और ये माइनस में जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि जब भी किसी यूनिवर्सल स्टेटमेंट का रिलेशनशिप देखना हो तो या तो वो हाँ में होती है या वो ना में होती है। तो दोनों कभी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं। क्या है? दोनों प्रपोजिशंस कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। तो दो प्रपोजिशंस which are opposite to each other, which are contrary to each other, they can't be true at the same time। ठीक है, मतलब दोनों ठीक नहीं हो सकती, एक का गलत होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही एक को ट्रू करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर आप ए को ट्रू कहते हो तो ई जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर आप ई को ट्रू कहते हो तो ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? दोनों में से किसी एक का फॉल्स होना ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं जी ऑल गर्ल्स आर सेम, ऑल SRP, ठीक है, ट्रू है, हम इसको ट्रू मान लेते हैं। लेकिन साथ ही अगर आपको ये कहा जाए कि नो S इज़ P, कि कोई भी S जो है वो P का हिस्सा नहीं है, तो हम दोनों बातों को एक साथ ट्रू नहीं मान सकते। एक सही होगी और एक इसमें से गलत होगी। तो यहाँ क्या है? यहाँ जी क्वालिटी सेम नहीं है लेकिन क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी क्या है? यूनिवर्सल है। क्वालिटी क्या है? एक अफर्मेटिव है और एक डिनाई कर रही है। ठीक हो गया? क्वांटिटी। दूसरा जो रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है वो है आई और ओ के दरमियान। आई क्या है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ओ क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव। यानी एक प्लस में है और एक माइनस में है, लेकिन दोनों चूँकि पर्टिकुलर हैं इसलिए एक इनका रिलेशनशिप आपस में सब कॉन्ट्रेरीज़ का है। क्या है जी? एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव है और एक पर्टिकुलर नेगेटिव है। इसकी इस जो ख़ासियत है ना पर्टिकुलर, इसकी वजह से हम इनको कहते हैं ये सब कॉन्ट्रेरीज़ हैं। ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के बरक्स हैं, उलट हैं। एक प्लस में है और एक जो है वो माइनस में है। लेकिन यहाँ बात हो रही है फ्यू की, कुछ की। फ्यू SRP, सम SRP। यहाँ बात हो रही है सम SR नॉट भी। बात ये भी ठीक हो सकती है, बात ये भी ठीक हो सकती है। यानी ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इनमें से एक का ट्रू होना और दूसरे का फॉल्स होना ज़रूरी है। ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, सही हो सकते हैं,
वो हम अक्सर एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, आधा ग्लास खाली है और आधा जो है वो भरा हुआ है, ठीक है, हाफ़ ग्लास इज़ फुल एंड हाफ़ इज़ एम्प्टी। तो दोनों ही बातें ठीक हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसको हाफ़ को एम्प्टी के नज़रिए से देख रहे होते हैं और कुछ लोग जो हैं उसको भरे हुए के नज़रिए से देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्लास इज़ फुल एंड ग्लास इज़ एम्प्टी, दोनों ही बातें ठीक है ना। तो सम एस आर पी एंड सम एस आर नॉट पी, दोनों ही बातें दुरुस्त हो सकती हैं, यानी सब कॉन्ट्रेरीज़ यानी आई और ओ जो है वो एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। क्लियर? उसके बाद ये जी देखिए, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ए और ओ के दरमियान, इधर से ई और आई के दरमियान, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज़। आप लोगों ने कॉन्ट्रा का वर्ड जो है ना वो पहले भी पढ़ा हुआ है। कॉन्ट्रा कहते हैं कंट्रास्ट को, ऑपोजिट को, बिल्कुल टोटल ऑपोजिट जो होता है, जिसको मुतज़ाद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मुतज़ाद, जो बिल्कुल ही एक दूसरे का उलट होते हैं, यानी क्वालिटी में भी फ़र्क है और क्वांटिटी में भी फ़र्क है। क्वालिटी में क्या फ़र्क है कि ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, नो की बात हो रही है। ऑल एस आर पी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, सम एस आर नॉट पी पर्टिकुलर नेगेटिव है, टोटल एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी ये जो है वो क्वालिटी में भी फ़र्क है और क्वांटिटी में भी फ़र्क है। सिमिलरली ई क्या है जी? नो एस आर पी, यूनिवर्सल डिनाइंग है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। क्लियर? और ये क्या है? आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। ये भी टोटल एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरीज़ हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरीज़ हो गए, एक ये रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान, ठीक है जी। एक रिलेशनशिप होता है जी ए और आई का, इधर से ई और ओ का। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, यानी इसमें क्या है, इसमें जी क्वालिटी तो सेम है, दोनों अफर्मेटिव है, लेकिन क्वांटिटी फ़र्क है, ये यूनिवर्सल है और ये पर्टिकुलर है। तो अगर हम कहें कि सम ऑल एस आर पी, के सारे जो एस हैं वो पी का हिस्सा हैं, और ये कह रहा है, आई कह रहा है कि सम एस आर पी के, हाँ कुछ जो हैं वो, कुछ एस जो हैं वो पी का हिस्सा हैं, यानी ये उसकी बात को अफर्म कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, उसका हिस्सा बन रहा है। तो अगर आपको कहा जाए कि ए ट्रू है तो आई भी ट्रू हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरीज़ में क्या है? ए अगर ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, ओ अगर ट्रू है तो ए फॉल्स होगा, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। ई अगर ट्रू है तो आई फॉल्स होगा, आई अगर ट्रू है तो ई फॉल्स होगा। ये ट्रू और फॉल्स का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि समटाइम ना शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है कि इफ़ ए इज़ ट्रू देन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ई ओ एंड आई विद ए, कि अगर ए ट्रू है तो बताइए ई क्या होगा? हम कहेंगे जी ई फॉल्स है, ठीक है, हम क्या कहेंगे? ई फॉल्स है। ए ट्रू है तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, क्योंकि अगर एक बात हाँ में हो रही है तो दूसरी बात ना में हो रही है, तो दोनों ठीक तो नहीं ना हो सकती बातें। तो ये तो बेशक दोनों यूनिवर्सल हैं। तो ए अगर ट्रू है तो ई जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ए अगर ट्रू है तो ये तो बिल्कुल ही उसका उलट है, तो फिर ये भी फॉल्स होगा। ए ट्रू है तो ये आई भी ट्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका साथ दे रहा है, ये उसका हिस्सा बन रहा है, ये उसी में से निकली हुई बात है कि वो कहता है सारे के सारे एस जो है वो पी का हिस्सा हैं, ये कहता है नहीं जी कुछ एस जो है वो पी का हिस्सा है। लेकिन बात तो वही कर रहा है ना, कुछ की बात कर रहा है, वो सारे की बात कर रहा है, ये कुछ की बात कर रहा है, लेकिन दोनों हाँ में कह रहे हैं, ठीक है। दोनों की बात क्या हो रही है? हाँ में हो रही है। इसलिए अगर ए ट्रू हुआ तो आई भी ट्रू होगा। ये इनका कहलाएगा सबऑल्टरनेटिव रिलेशनशिप, मुतबादल। उसके बाद सिमिलरली ए, ई और ओ आपस में एक दूसरे के सबऑल्टरनेटिव हैं। ई क्या है? ई जी है यूनिवर्सल नेगेटिव और ये पर्टिकुलर नेगेटिव है।
तो आपने जब भी जो है वो इस तरीके से स्क्वायर ऑपोजिशन बनाना है ना, तो कीप इन माइंड अफर्मेटिव के नीचे अफर्मेटिव होना चाहिए और नेगेटिव के नीचे नेगेटिव होना चाहिए। फिर आपको रिलेशनशिप बनाने में आसानी हो जाएगी। जैसे ए और ई कॉन्ट्रेरीज़ हैं, आई और ओ सब कॉन्ट्रेरीज़ हैं, ए ओ ई आई कॉन्ट्राडिक्टरीज़ हैं, ए आई सब ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, सब ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि ऑल्टरनेटिव हैं, पर सब का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर है। ई और ओ ये सब ऑल्टरनेटिव है। क्यों सब ऑल्टरनेटिव है? ये यूनिवर्सल नेगेटिव है और ये कौन सा है? ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि जो अभी मैंने आपको कहा कि आपने जब भी ये स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर बना के, तो अफर्मेटिव और यूनिवर्सल आपने ऊपर रखने हैं, पर्टिकुलर आपने नीचे रखने हैं। क्लियर? यूनिवर्सल अफर्मेटिव के नीचे यूनिवर्सल पर्टिकुलर अफर्मेटिव होना चाहिए, यूनिवर्सल नेगेटिव के नीचे पर्टिकुलर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो वो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसको समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम इसके रिलेशनशिप को समझते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ये ए क्या है जी? ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ठीक है, ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस क्या हैं? पी का हिस्सा हैं, पी में शामिल हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को जो है वो स्क्रीनशॉट लेने में और इसको समझने में जो है ना वो आसानी हो सके। ठीक है, ये मैंने इसको टोटली एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया हुआ है कि नीचे पर्टिकुलर होना चाहिए, ऊपर यूनिवर्सल होना चाहिए, अफर्मेटिव के नीचे अफर्मेटिव होना चाहिए, नेगेटिव के नीचे नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? ठीक है जी, ऑल एस आर पी, नो एस आर पी, सम एस आर पी एंड सम एस आर नॉट पी। अब हम इनके रिलेशनशिप को समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हाथ रख दी है, ए और ई दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट हैं। ठीक है, ए क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव है। ऑल एस आर पी एंड नो एस आर पी। ठीक है, आपको ये कहा जाता है कि आप सपोज़ कर लें कि ए जो है ना वो ट्रू है। ठीक है, अब हमें बताएं कि इसका रिलेशनशिप जो बाकियों के साथ है वो क्या है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों एक साथ जो हैं वो ट्रू नहीं हो सकते। अगर ये ट्रू होगा तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी वो कहे कि इफ़ ए इज़ ट्रू तो बताइए ई क्या है? आपने कह देना ई फॉल्स है। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि ई ट्रू है तो ए क्या होगा? तो आपने ए को फॉल्स नहीं करना, आपने जो है अगर ई ट्रू है तो आपने ए को फॉल्स कर देना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी? ऑपोजिट हैं। ठीक हो गया। अब ये आपस में क्या है जी? कॉन्ट्राडिक्टरीज़ हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मैंने लिख दिया है कि ए जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ई क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव है। ऑल एस आर पी, नो एस आर पी। रिलेशनशिप क्या बन रहा है? कॉन्ट्रेरी, ऑपोजिट। ए एंड ई बोथ कांट बी ट्रू एट द सेम टाइम बिकॉज बोथ आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर। हम ई को तब फॉल्स कहेंगे जब ए को ट्रू कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ए फॉल्स हुआ है तो फिर हमें नहीं पता कि ई को ट्रू कहना है या ई को फॉल्स कहना है। क्लियर? यानी ए अगर ट्रू हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ई फॉल्स है, लेकिन अगर ए फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, क्यों गलत हुआ है हमें नहीं पता, किस बेस पे हुआ है हमें नहीं पता। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स हुआ है तो हम नहीं कह सकते कि ये जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये फिर अनडिटरमिन हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं जी। आगे है ये ऑल एस आर पी
एंड सम एस आर नॉट पी। इन दोनों के दरमियान यानी टोटली ऑपोजिट है, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है। क्वालिटी में भी फ़र्क है, क्वांटिटी में भी फ़र्क है। क्यों? ए कहता है जी एस के सारे मेंबर्स पी का हिस्सा हैं, जबकि ओ कहता है कि कुछ मेंबर्स शामिल नहीं हैं। इसलिए अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा। इफ़ ए ट्रू देन ओ फॉल्स, एंड इफ़ ए फॉल्स तो ओ क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी कॉन्ट्राडिक्टरी की साइड हम देख लेते हैं। ई और आई के दरमियान ई क्या है? ऑल एस आर नॉट पी। आई क्या है? सम एस आर पी। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरीज है। अब हम किसको माने? ये तो कह रहा है ना सारे के सारे एस जो है वो पी में नहीं है, ट्रू हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ एस जो है वो पी का हिस्सा हैं, तो फिर ये तो बात गलत हो गई ना। हम दोनों को एक साथ तो दुरुस्त नहीं ना मान सकते। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की जो बात है ना वो क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं सब कॉन्ट्रेरीज़ की तरफ। सब कॉन्ट्रेरीज़ में क्या है? आई क्या है जी? पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। ओ क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव है। ठीक है। सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी। वट डज़ इट मीन? कि इट मीन्स बोथ कांट बी फॉल्स। दोनों गलत नहीं हो सकते, दोनों दुरुस्त हो सकते हैं। ठीक है। वो जैसे मैंने अभी आपको ग्लास वाली एग्जांपल दी ना, वो मैंने यहाँ लिख भी दी है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप नोट्स को देख के अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ये लेक्चर देख के आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। क्या कह रहा है वो आपको कि अगर इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर कोड करें कि कुछ लोग कहते हैं जी आधा ग्लास खाली है और कुछ लोग कहते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, तो ठीक है बात। अगर कुछ लोग कहते हैं जी एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, उसको हमने हाफ़ जो है वो कलर कर लिया और हाफ़ वो खाली है। कुछ लोग आधी क्लास कहेगी कि जी सर्कल हाफ़ जो है वो एम्प्टी है, कलर नहीं हुआ हुआ। आधी क्लास कहेगी जी हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं तो सर्कल जो है वो हाफ़ कलर हो चुका हुआ है। ठीक है, तो बात ठीक है। ये भी कुछ लोग कहते हैं जी कि हम कहें अगर सम लॉयर्स आर जजेस, कुछ कहते हैं जी सम लॉयर्स आर नॉट जजेस, तो बात ये भी ठीक है। ठीक है। सो जो सब कॉन्ट्रेरीज़ हैं, कॉन्ट्रेरीज़ एक साथ यानी ए और ई एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन सब कॉन्ट्रेरीज़ एक साथ दोनों ट्रू हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जी अगला हमारे पास ये है सब ऑल्टरनेटिव का। ए और आई, ये मैंने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एंटेल्स। एंटेल्स का क्या मतलब होता है? यहाँ अगर आप देखो तो दोनों साइड्स पर जो है वो एरो का साइन है। व्हाट डज़ इट मीन? आई ऑपोजिट है, आई कॉन्ट्रेरी है ओ का, ओ कॉन्ट्रेरी है आई का। लेकिन यहाँ क्या है? एक साइड पे एरो का साइन है। व्हाट डज़ इट मीन? कि जो ए है उसका सब अल्टरनेटिव आई है, पर आई का सब अल्टरनेटिव ए नहीं है। इज़ दैट क्लियर? ए जो है उसका सब अल्टरनेटिव आई है, उसमें से आई निकला हुआ है। ऑल एस आर पी, उसमें से सम का वर्ड निकला हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो ए प्रोपोजिशन है आई उसका हिस्सा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ए एंटेल्स आई। ए इज़ सब ऑल्टरनेटिव ऑफ आई। इफ़ ए इज़ ट्रू देन आई कैन बी ट्रू। इफ़ ए इज़ फॉल्स, उसके बाद आई जो है वो फिर सोच में पड़ जाता है, मैं ख़ुद को ट्रू में लेके जाऊँ या मैं उसको नेगेटिव में लेके जाऊँ, तो वो फिर अनडिटर्मिन हो जाता है। अनडिटर्मिन का वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ। अनडिटर्मिन ऐसी प्रपोजिशन को कहते हैं कि जिसमें ना हमें समझ में आ रही होती है बात कि ये ट्रू है, ना हमें समझ में आ रही होती है बात कि ये फॉल्स में है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि अनडिटर्मिन है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अनडिटर्मिन है। लास्ट पे है ये दूसरा सब ऑल्टरनेटिव ई और ओ। ई एंटेल्स ओ। क्लियर? ई एंटेल्स ओ क्या है कि ई ऑल एस आर नॉट पी। ई कहता है जी कि सारे के सारे एस जो हैं वो पी का हिस्सा नहीं है, जबकि ओ क्या कहता है कि सम एस आर नॉट पी। यानी बात वो भी वही कर रहा है, वो ऑल की बात कर रहा है, ये सम की बात कर रहा है, बात एक ही कर रहे हैं दोनों।
सो अगर ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू है, लेकिन अगर ई जो है वो फॉल्स हो जाता है तो ओ सोच में पड़ जाता है कि अब मैं फॉल्स हो जाऊं कि मैं अब ट्रू हो जाऊं, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अनडिटरमिन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं जिस हद तक समझा सकती थी जो है ये ऑपोजिशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ परेशान करती है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है जी। यहाँ पे ना मैंने एक रफ़ सा ड्राफ्ट जो है वो ड्रॉ किया है, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टरनेटिव, सब ऑल्टरनेटिव। क्यों ड्रॉ किया है ये मैंने आपको ना समझाने के लिए बेसिकली किया है कि आपसे रिलेशनशिप अगर वो पूछता है ना कोई, तो थ्योरी तो हम याद करके रट्टा लगा के लिख लेते हैं, या जिस तरह से भी लेक्चर में कहा होता है वो चीज़ हम लिख लेते हैं, लेकिन जब कोई कंसेप्चुअल चीज़ आती है ना हमारे सामने, तो हम उसको देख के परेशान हो जाते हैं और हमें वो सॉल्व करने नहीं आती। मैं आपको ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करना समझा रही हूँ, थोड़ा सा शायद आपको इस चीज़ को देख के ना समझ में आ जाए बात। अभी हमने देखा कि ए अगर ट्रू हो जाता है तो ई का फॉल्स होना ज़रूरी है। अगर आपको पूछे ना जी कि ए जो है वो अगर ट्रू है तो ई क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? तो हम यहाँ लिख देंगे ई क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ए ट्रू है तो बाकी का हमने रिलेशनशिप बताना है। ए ट्रू है तो आई भी इसी का हिस्सा है, अभी हमने पढ़ा आई इंटेल्स, ये ए इंटेल्स आई, ये इसका सब ऑल्टरनेटिव है, इसी में से निकला हुआ है, इसलिए हम अफर्मेटिव को अफर्मेटिव के नीचे लिखते हैं ताकि हमें ये ना रिलेशनशिप की समझ में आ जाए कि ए इसके नीचे आई लिखा हुआ है, ये ऑल की बात कर रहा है, ये सम की बात कर रहा है। अगर ये भी ट्रू है तो ये ट्रू ही होगा, इसको भी हम ट्रू लिखेंगे। क्लियर? आपसे पूछते हैं ना कि अगर ए ट्रू है तो आई क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो आपने कहना ट्रू है। ओ क्या है, ओ इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से फिर लिखना है कि इफ़ ए इज़ ट्रू, ई फॉल्स, ओ फॉल्स और आई क्या है, ट्रू है। अब आपको कहते हैं ई क्या है, ई ट्रू है, बाकी क्या बचे, ए आई ओ। तो ए आपको ट्रू कह रहा है ना, ई आपको ट्रू कह रहा है, ए बिल्कुल उसके क्या है, ऑपोजिट है। क्या है, ऑपोजिट है। अगर ये ट्रू है तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ओ क्या होगा, ओ इसी में से निकल रहा है ना, इसी का साथी है, इसी का हिस्सा है, तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो हम इस तरीके से लिखेंगे फिर कि ई जो है अगर ट्रू होगा तो ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ओ ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि वो इसका हिस्सा है। अगर ये ट्रू है तो ये लाजमी ट्रू है, और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रहा है, बिल्कुल इसके मुखालिफ जा रहा है, तो ये फॉल्स है। सो अगर ई ट्रू है तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बारी आ जाती है आई की। आई क्या कहता है, आई अगर ट्रू है तो इसका ऑपोजिट क्या है, ओ, ये फॉल्स होगा। इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ई, ठीक है। तो ई जो है, हाँ जी, तो क्या है, आई अगर ट्रू है तो ओ फॉल्स है, ई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है तो वो फॉल्स है। लेकिन ए फॉल्स होगा या ट्रू होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो उसी में से निकली है ना, सम की बात हो रही है, वो ऑल की बात हो रही है, तो ये अनडिटरमिन हो जाएगा। क्लियर? क्या क्या हो जाएगा, अनडिटरमिन। अब बारी आ जाती है ओ की। ओ अगर ट्रू है तो ए क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर ए ट्रू है तो ओ फॉल्स होगा, और अगर ओ ट्रू है तो ए फॉल्स हो जाएगा। और ई और आई अनडिटरमिन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें से निकला हुआ है, वो ऑल की बात कर रहा है, ये फ्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो ई जो है वो ऑल में है, ये गलत हो सकता है, लेकिन इसका नहीं हमें पता कि हम इसको गलत करें या ना करें। तो अभी आपको ये भी बताया कि ये दोनों जो हैं वो एक साथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो अभी इसको हमने ट्रू कर दिया, इसके लिए हमने सोचना है कि अब इसको ट्रू करें या ना करें, गलत कहें या सही कहें इसको, तो ये भी अनडिटरमिन हो जाएगा। पहले हमने क्या किया जी, चारों को हमने ट्रू में देखा। क्लियर? अब हम इन चारों को फॉल्स में देखेंगे
कि अगर ए फॉल्स हो जाता है तो सबसे पहले जो हमें समझ में आ रही है ना बात, वो आ रही है कि ओ ट्रू है। हम लिख देंगे ए फॉल्स हो गया, क्यों हुआ है हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम ई को फॉल्स करें या ट्रू करें, तो ये अनडिटरमिन है। आई भी सोच में पड़ गया है कि अब मैं ट्रू कहूँ या मैं इसका साथ दूँ या मैं इसको इनकार कर दूँ, तो ये भी अनडिटरमिन हो जाएगा। क्लियर? अगर ए फॉल्स है तो ओ ट्रू हो जाएगा, ई और आई अनडिटरमिन हो जाएगा। अगर ई फॉल्स है तो डेफिनेटली आई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन इस अब ई अगर फॉल्स हो गया तो सिमिलरली ए को भी नहीं पता कि मैं अब ट्रू हूँ या मैं फॉल्स हूँ, यानी वो अनडिटरमिन है। और ओ भी सोच में पड़ गया कि अब मैं इसका साथ दूँ या मैं इनकार करूँ, मैं ट्रू कहूँ या मैं फॉल्स कहूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, अनडिटरमिन हो जाएगा। तीसरी बात आई की, आई अगर फॉल्स है, आई अगर फॉल्स है तो ए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई अगर फॉल्स है तो ए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ई क्या होगा, ट्रू, क्योंकि वो इसके ऑपोजिट है और इसका ऑपोजिट ओ है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ओ फॉल्स है, ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप जी आपको ये लेक्चर आज का जो ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है बड़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। मैंने हर तरीके से, हर पॉइंट से, हर एंगल से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन नज़र आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो जी।